गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। सो आई होप सब अच्छे होंगे। सो आरएमएस एंट्रेंस एग्जाम की जो भी प्रिपरेशन कर रहा है, सो आई होप कि वो फुली प्रिपेयर्ड हो गया होगा। आपका एडमिट कार्ड आ गया है, आपको डेट पता चल गया है कि हमारे 17 दिसंबर को पेपर है। सो आई होप कि ऑलमोस्ट सभी लोग प्रिपेयर्ड हो गए हैं। नाउ दे आर डूइंग प्रैक्टिस। सो आज हम करने जा रहे हैं आरएमएस 2022 का पेपर सॉल्व करने जा रहे हैं। ठीक है, सॉल्व करने जा रहे हैं क्वेश्चन पेपर। वन बाय वन वी विल लुक आउट ऑल द क्वेश्चंस एंड वी विल सॉल्व। So if you are aspirant of RMS entrance exam, that is Rashtriya Military School, so you can subscribe to my channel and you can like and share this video. ठीक है, अगर आपके फ्रेंड्स कोई प्रिपरेशन कर रहा है तो आप उसे ये वीडियो शेयर कर सकते हैं। वन बाय वन सारे क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे एंड वी आर गोइंग टू सॉल्व ओनली मैथ्स। ठीक है, मैथ्स हम सॉल्व करेंगे। वी हैव अ 50 क्वेश्चन ऑफ मैथमेटिक्स। सो हम 50 का 50 क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं इन वन शॉर्ट वीडियो। ओके, एक ही वीडियो में हम सारी क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। सो फर्स्ट क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया था वो क्वेश्चन है कि सिंप्लीफाई कीजिए। सिंप्लीफाई सो ये आप सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, इसे हम सॉल्व करके देखेंगे हमारा कौन सा आंसर करेक्ट है। ये पूरा सेट हम सॉल्व करेंगे सो हमें आइडिया हो जाएगा कि किस टाइप का क्वेश्चन पेपर आता है और कितने लेवल का क्वेश्चन होता है। ओके, सो स्टे ट्यून। अब हम इसे सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास एक मेथड होता है जो कि वी वर्ड मास हम बोलते हैं उसे। वी होता है विनिकुलम, बी होता है ब्रैकेट, डी होता है डिवीजन, मल्टीप्लीकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। ठीक है, इस रूल को फॉलो करके हम इसे सॉल्व करेंगे। तो मैं यहां रूल को लिख दे रहा हूं, वी वर्ड मास। ठीक है, अगर आप रियली फुली प्रिपेयर्ड हैं तो आपको ये कॉन्सेप्ट भी पता होना चाहिए। ठीक है, यहां पे कोई विनिकुलम नहीं है, लीव इट। कोई ब्रैकेट, हाँ ब्रैकेट है, तो ब्रैकेट का सीक्वेंस क्या होना चाहिए? ब्रैकेट का सीक्वेंस होना चाहिए, पहले हम स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, ओपन करेंगे, आफ्टर दैट हम सॉल्व करेंगे कर्ली ब्रैकेट, उसके बाद फिर हम स्क्वायर ब्रैकेट या फिर बिग ब्रैकेट हम बोलते हैं उसे सॉल्व करेंगे और ओपन करेंगे। ठीक है, इस सीक्वेंस को फॉलो करके हम आंसर देखते हैं कि कौन सा हमारा आंसर करेक्ट है। सो पहले हम चलेंगे, स्मॉल ब्रैकेट हमारे पास यहाँ पर है, यहाँ पर है, हम इसे सॉल्व करेंगे। मेक अ टारगेट एंड सॉल्व इट। मैंने एज इट इज नोट कर दिया सभी को। ठीक है, 2c minus 3b, दिस इज अ डिफरेंट वेरिएबल सो वी कांट सॉल्व इट फर्दर। हम इसे फर्दर सॉल्व नहीं कर पाएंगे। वी आर गोइंग टू जस्ट ओपन द ब्रैकेट। बाहर माइनस है तो जब ये ओपन होगा तो सारे साइन चेंज हो जाएंगे। इट बिकम -2c and minus minus will become plus 3b. Okay, we have opened the bracket. Now come to this 4c minus 3abc. अब हम इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। अगेन वी हैव अ डिफरेंट वेरिएबल इनसाइड द ब्रैकेट। सो हम क्या करेंगे, हम उसे सम और ये फिर सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं, एड और सब्ट्रैक्ट कर नहीं सकते, बिकॉज वी हैव नॉट सेम वेरिएबल, हियर इज अ डिफरेंट वेरिएबल। सो जस्ट सिंपली मल्टीप्लाई दिस 3 to all the element inside the bracket. -3 multiply a will become -3a. -3 multiply by -b will become +3b. And minus again plus and 3 2 just 6 and c. I hope it's clear to one and all. ठीक है, ये हो गया आपका। After that, after solving the small bracket, हम सॉल्व करेंगे कर्ली ब्रैकेट को। Now come to this bracket. Okay, wait, this is ये आपका बिग ब्रैकेट है। ठीक है, हाँ ये आपका, ये हम सॉल्व करेंगे। अगेन इनसाइड द ब्रैकेट भी हमें वी वर्ड मास कॉन्सेप्ट अप्लाई करना होगा। ठीक है, अब हम देखेंगे, सर्च करेंगे कहाँ हमारे पास सेम वेरिएबल है। ए यहाँ पर है और ये ए यहाँ पर भी है, दैट इज सेम वेरिएबल कैन बी एडेड एंड सब्ट्रैक्ट इजिली।
ठीक है, तो ये आपके पास मैं एज इट इज कॉपी कर दिया इसको, क्योंकि हमें अभी ब्रैकेट सॉल्व करना है ये वाला। ठीक है, a प्लस n माइनस 3a। सो एक नंबर अगर आपका प्लस में है दूसरा माइनस में है तो होना माइनस है, बट सिंबल नेगेटिव का लगेगा। सो इट बिकम -2a। ठीक है, a माइनस 3a इज इक्वल टू -2a। यहां पर अब हम सीक्वेंस में कर लेते हैं b को। b यहां पर है एंड b यहां पर भी है। 3b प्लस 3b इज इक्वल टू 6b। ये हो गया आपका प्लस 6b। चलिए c को देखते हैं। c यहां पर है और c यहां पर भी है, तो 2c और ये आपका प्लस 6c है, तो -2 और प्लस 6 हो जाएगा प्लस 4c। ठीक है, आई होप इट्स क्लियर टू वन एंड ऑल। नाउ अब हम ब्रैकेट को क्लोज ही रहने देंगे, नेक्स्ट स्टेप में इसे ओपन करेंगे। सो 2a बिग ब्रैकेट -3b। नाउ हियर इज नो सेम वेरिएबल, अगेन हम इसे सिंपली ओपन कर देंगे बिकॉज हम ना तो एड ना तो सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते इसमें कुछ भी, क्योंकि वेरिएबल हमारे डिफरेंट है। अब माइनस का मल्टीप्लाई इनसाइड द ब्रैकेट होगा तो सारी साइन चेंज हो जाएंगे। इट बिकम प्लस, दिस बिकम -6b एंड दिस विल बिकम -4c। नाउ फाइनली वी हैव ओपन द ब्रैकेट, आप कर ली। नाउ कम टू द ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट। ओके, नाउ सॉल्व इट। कोई अगर सेम वेरिएबल दिखे तो आप एड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। तो यहां पर b है, यहां पर भी b है, ये a है, ये आपका 2a है। ठीक है, यहां पर b है, यहां पर b है। इसे सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा -3b। ठीक है, 2a को मैंने एज इट इज लिख दिया और मैं इसे सॉल्व किया। 3b प्लस 3b -6b, तो ये -3b आया और ये आपका -4c ऑलरेडी है। ठीक है, अब हमारे पास कोई भी सेम वेरिएबल नहीं है तो हम बिग ब्रैकेट को भी ओपन कर सकते हैं। बिग ब्रैकेट को ओपन करेंगे, बाहर क्या है, बाहर हमारे पास माइनस का साइन है, सारे साइन चेंज हो जाएंगे इनसाइड द ब्रैकेट जब मल्टीप्लाई होगा। -2a प्लस 3b एंड प्लस 4c। ओके, सो वी हैव अगेन दिस 2a और ये -2a कैंसल आउट हो जाएगा, प्लस माइनस कैंसल आउट। सो फाइनली वी हैव 3b एंड प्लस 4c इज अ करेक्ट आंसर। ठीक है, आई होप इट्स विजिबल, लास्ट वाला पोर्शन विजिबल होगा आपको। तो ये है आपके पास फाइनल करेक्ट आंसर, 3b एंड प्लस 4c इज अ करेक्ट आंसर। सो ये रहा हमारे आरएमएस 2022 का पहला क्वेश्चन। ठीक है, नाउ लेट्स कम टू द सेकंड क्वेश्चन। अब हम इसे इरेज करके सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। आपको नहीं समझ में आएगा, वीडियो को पॉज करके आप इसे दोबारा से देख सकते हैं। ठीक है, नाउ कम टू द सेकंड क्वेश्चन। अब हम आएंगे सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज 125% ऑफ एन आवर। एन आवर मीन्स होगा 1 आवर। 125% ऑफ एन आवर का वैल्यू कितनी होगी। 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट होता है, वी ऑल नो। तो 125% ऑफ 60 मिनट का क्या होगा। 125% दैट इज 120 अपॉन 100 इंटू 60 मिनट। ठीक है, सो अब हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे। दिस जीरो कैंसल आउट हो गया। अगेन हम देखेंगे यहाँ पे, अब इसे मल्टीप्लाई कर देते हैं। 6 को ये 6 5 जा 30, 3 कैरी, 6 2 जा 12, 12 3 15 एंड 6 1 6 एंड 7, ये आपका होगा 75। ना अगेन हियर इज 10। अब इसे फाइनली जब आप सॉल्व करोगे तो 75 मिनट आ जाएगा। तो 75 मिनट विच इज द करेक्ट आंसर। सो 125% ऑफ एन आवर इज इक्वल टू 75 मिनट। ये हमारा था सेकंड क्वेश्चन ऑफ आरएमएस 2022। Now, let's solve the third question, and third question is from simple interest. At simple interest that is SI, जिसे हम SI बोलते थे शॉर्ट में। ओके, a sum become
8/7 ऑफ इटसेल्फ, ठीक, इन 2.5 ईयर, इन 2.5 ईयर the rate interest the rate interest per annum is you have to find the rate percent per annum, rate interest, जो आपका रेट इंटरेस्ट पर एनम है आपको फाइंड आउट करना है. इट मीन्स व्हाट यू हैव गिवन, you have not given anything, you have given simple interest a sum become 8/7 of itself. सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाता है, सिंपल इंटरेस्ट हो जाता है आपका खुद का 8%. सो ये क्या है, सिंपल इंटरेस्ट ऑफ अ सम बिकम 8/7 ऑफ इटसेल्फ. इट मीन्स कुछ जब ऐड हो जाएगा प्रिंसिपल में तो वो आपका अमाउंट हो जाता है, और ऐड क्या होता है, इंटरेस्ट ऐड होता है. ठीक है, सो हम कह सकते हैं लेट प्रिंसिपल बी पी, मैं इसको पी ही कंसिडर कर रहा हूं. नाउ जब अब अमाउंट क्या होगा इसका, अमाउंट 8/7 ऑफ पी, 8/7 ऑफ पी इज इक्वल टू, ये आपका अमाउंट है, 8/7 ऑफ इटसेल्फ, ये आपका अमाउंट हो गया. नाउ सी, अब हमारे पास क्या है, प्रिंसिपल है, अमाउंट है, ठीक, हमें क्या निकल जाएगा इससे, इससे निकल जाएगा दैट इज सिंपल इंटरेस्ट. सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल. अमाउंट क्या है, 8p/7 माइनस p, ओके, विच इज इक्वल टू व्हाट, 8p माइनस 7p/7 विच इज इक्वल टू p/7. ये हमारा था सिंपल इंटरेस्ट, ये हमारा सिंपल इंटरेस्ट था. चलिए, हमारे पास प्रिंसिपल भी आ गया, हमारे पास अमाउंट भी, हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट भी आ गया, और हमें फाइंड आउट करना है रेट. कैसे निकालेंगे, टाइम ऑलरेडी गिवन है, टाइम इज इक्वल टू 2.5 ईयर. नो नीड टू चेंज इट, इसे हम चेंज करने की कोई जरूरत नहीं है बिकॉज इट्स ऑलरेडी इन ईयर, ये पहले से ईयर में है. सिंपली गो एंड अप्लाई द फार्मूला ऑफ सिंपल इंटरेस्ट. सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला अप्लाई कीजिए, मैं यहां अप्लाई कर रहा हूं, ठीक है. एंड द फार्मूला वाज व्हाट, SI इज इक्वल टू प्रिंसिपल इनटू रेट अपॉन 100, यही आपका फार्मूला होता है. इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट ऑलरेडी गिवन है, और तो हम इसकी वैल्यू पुट अप कर देंगे. सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू p/7 इंटू प्रिंसिपल p ही है, रेट हमारे पास नहीं पता है, टाइम गिवन है 2.5 आवर्स अपॉन 100. ओके, नाउ अब हम फाइंड आउट करेंगे रेट. तो इसको हम रेट को यहीं पे रखेंगे, बाकी सारे एलिमेंट्स को ट्रांसफर कर देंगे दूसरी साइड. आ जाइए यहाँ पे, R को एक प्लेस पे रखिए, उधर है p/7, 100 को ट्रांसफर करोगे तो यहाँ पर इनटू में आ जाएगा, ठीक है. और अगर प्रिंसिपल और टाइम को ट्रांसफर करोगे तो ये आ जाएगा आपका डिवीजन में, तो प्रिंसिपल इनटू टाइम, ठीक है. ये आपके पास आ गया रेट. अब इसे हम सिंप्लीफाई करेंगे, p से p कैंसल आउट हो गया, ठीक है. और ये आपके पास 2.5 को कैसे सॉल्व करेंगे, जहां पे जो डेसिमल पॉइंट आ गया. सो वी ऑल नो हाउ टू सॉल्व डेसिमल. वी हैव अ कॉन्सेप्ट ऑफ 10 बेस. 10 बेस के मल्टीप्लाई करने से हमारा पॉइंट राइट हैंड साइड मूव करता है. हाउ मेनी डिजिट, हाउ मच जीरो यू हैव, उतने डिजिट ये मूव करेगा. यहां पर आप 10 से मल्टीप्लाई कर सकते हो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर पार्ट. पहले तो हम जो हमारे पास है उसे हम नोट कर दें, ठीक है. अब इस डेसिमल को रिमूव करने के लिए हम 10 से मल्टीप्लाई अगर नीचे करते हैं तो हमें ऊपर भी करना पड़ेगा. सो नाउ ये दिस बिकम 25, ये हो जाएगा आपके पास 25, क्योंकि पॉइंट हमारा मूव कर गया 1 डिजिट. अब इसे हम सिंप्लीफाई करेंगे, 25 1 जा 25, 4 जा 100. अब ये आपके पास हो गया हाउ मच, 40/7, दैट इज हाउ मच, आई थिंक ये आपका हो जाएगा समथिंग
आप इसे डिवाइड करके चेकआउट करेंगे तो आपको मिल जाएगा आंसर। चलिए मैं कर रहा हूं यहाँ पे 40 डिवाइड बाय 7, ठीक है। 5 कंप्लीट 5/7, 5 कंप्लीट 5/7% per annum is your rate. So this is the correct answer which is given in option B of your question paper. ठीक है। So I hope ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, whatever we have done in our solution part. Okay, if you have any doubt, just go back, either you can pause the video and understand the question. Okay, let's solve another question. We have another question. Okay, so our next question is, how much, not how much, that's how many 3000 ml bottles are filled up from 7.5 meter cube oil. Okay, 7.5 मीटर क्यूब ऑयल का एक आपके पास टैंक है और आपके पास छोटे छोटे बॉटल हैं, 3000 ml के बॉटल हैं। आपको बताना है कि उस पूरे ऑयल को फिल करने में कितने बॉटल की रिक्वायरमेंट है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे ये पता करना होगा कि कौन सा ज़्यादा है कौन सा कम है। ये हमारे पास एक टैंक हो गया, इसमें आया है हाउ मच ऑयल, 7.5 मीटर क्यूब ऑयल, ठीक है। और हमारे पास छोटा सा बॉटल है, दैट इज अप्रॉक्स, ये हमारे पास बॉटल है 3000 ml का। अभी देखने में तो नंबर ग्रेटर लग रहा है, ये स्मॉलर लग रहा है, बट यूनिट्स आर नॉट सेम। ये मीटर क्यूब है तो मुझे पता होना चाहिए कि 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर होता है, ठीक है। 1000 लीटर होता है। सो वी कैन से सर 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू हाउ मेनी ml। अब इसे ml में कन्वर्ट करना होगा तो 1 लीटर इज इक्वल टू व्हाट, यू हैव 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 ml। 1000 ml होगा, 1000 से मल्टीप्लाई करोगे इसे तो ये 10 टू द पावर 6 हो जाएगा, दैट इज ml। 1000 इंटू 1000 करोगे तो ये आपके पास हो जाएगा 10 टू द पावर 6 ml, क्योंकि 1 2 3 4 5 6 0 आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमने कन्वर्ट कर दिया लीटर को ml में, ठीक है, बिकॉज हमारे पास बॉटल जो है ml में है। ओके, सो नाउ यू कैन से नंबर ऑफ, ये इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी फिर 1 मीटर का मुझे पता चल गया, 7.5 का क्या हो जाएगा, 7.5 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 7.5 इंटू 10 टू द पावर 6 ml, ठीक है। अब हमारे पास इतना ml ऑयल है और हमारे पास छोटे छोटे बॉटल है 3000 ml का, तो हम निकालेंगे नंबर ऑफ बॉटल्स रिक्वायर्ड। नंबर ऑफ बॉटल्स क्या होंगे, टोटल जितना वॉल्यूम है, जितना ये है 7.5 इंटू 10 टू द पावर 6 अपॉन 3000, दैट इज 3 इंटू 10 टू द पावर 3 कर सकते हैं हम इसको ऐसे कन्वर्ट कर सकते हैं। 3000 को 3 इंटू 10 टू द पावर 3 कर दिए। वाई, क्योंकि हमारे पास सिंपल हो जाएगा इसे सॉल्व करने में। अब हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, एक यहाँ पर बचेगा और ये 15 हो जाएगा, 3 5 जा 15। क्लियर। 10 टू द पावर 6 है, 10 टू द पावर 3 है, तो हम जानते हैं कि अगर बेस हमारा सेम है तो हमारा पावर सब्ट्रैक्शन हो जाता है, पावर का सब्ट्रैक्शन हो जाता है, ठीक है। तो ये यहाँ आपके पास 2.5 है इंटू 10 टू द पावर 6 माइनस 3, ये हो गया आपका 2.7 इंटू 10 टू द पावर 6।
अब आप इसे मल्टीप्लाई करोगे, आप इसे सॉल्व करोगे तो यू विल गेट 270। 30 होगा यहाँ पे मल्टीप्लाई, 10 तो इसको 27 बनाने में लग जाएगा, बाकी 20 यहाँ पर ऐड हो जाएगा। दैट इज 2700 bottles आर रिक्वायर्ड टू फिल 7.5 मीटर क्यूब ऑफ ऑयल। ठीक, दिस इज योर आंसर। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन विच यू हैव इन योर क्वेश्चन पेपर। अब आपके क्वेश्चन पेपर में क्या है, आई होप कि अगर आपने सारे चैप्टर्स को स्टडी कर रखा है आरएमएस के अकॉर्डिंग तो आपको प्रॉब्लम नहीं आ रही होगी। दिस ऑल डेटा आर गिवन इन योर मेजरमेंट चैप्टर। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। आपको वैल्यू फाइंड आउट करना होगा, द वैल्यू ऑफ √1/9/60। इसकी वैल्यू क्या होगा, इज व्हाट? इट्स रियली वेरी सिंपल। दिस इज अ क्वेश्चन ऑफ स्क्वायर रूट एंड वी ऑल नो हाउ टू फाइंड आउट द स्क्वायर रूट। ठीक है, ऑलरेडी वीडियो पड़ी हुई है हमारे चैनल पे, आप वहां से जाके देख सकते हो हाउ टू फाइंड आउट द स्क्वायर रूट। देयर आर टू मेथड, दैट इज प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड एज वेल एज लॉन्ग डिवीजन मेथड, एज योर विश। जो आपको अच्छा लगे आप उसे फॉलो कर सकते हो। अब हम इसे सॉल्व करेंगे। √1 कंप्लीट 9/16, तो पहले हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं फिर हम ऐड करते हैं। 16 1 जा 16 प्लस 9 दैट इज 25/16। अंडर रूट अगर आपका फ्रैक्शनल है आप इसे डिवीजन कर सकते हो। इसका डिवीजन आई मीन टू से दैट यू कैन डू √25/√16। मैंने इसका सेपरेट कर दिया, अंडर रूट तो दोनों में लगा है, मैंने इसको सेपरेट करके लगा दिया, अलग अलग लगा दिया। यू कैन से सर √25 का फैक्टर होगा 5 × 5, √16 का फैक्टर होगा 4 × 4। पेयरिंग करके हम एक नंबर बाहर ले लेते हैं, दैट्स द आंसर। सो 5/4 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सो यू कैन से सर 5/4 इज माई आंसर। कितना सिंपल सा था। ठीक है, रेडी फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन, नॉट सेकंड, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम है। कह रहा है द एवरेज ऑफ 7 कंसेक्यूटिव नंबर इज 20, द लार्जेस्ट ऑफ दिस इज। उसके बाद फिर लार्जेस्ट नंबर आपको बताना है। कैसे फाइंड आउट करेंगे? द एवरेज ऑफ 7 कंसेक्यूटिव क्या होता है? इट मीन्स कंटिन्यूअस नंबर। इट्स अ कंटिन्यूअस नंबर इज 20। The largest of these is, इस नंबर का लार्जेस्ट क्या होगा? We don't know the numbers, हमें नंबर्स के बारे में नहीं पता है, हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? बट सम गिवन है, कंसेक्यूटिव नंबर इज 20। एवरेज गिवन है, नॉट सम, एवरेज गिवन है। एवरेज मुझे पता है, सम ऑफ नंबर अपन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन होता है, तो हम इसे कैसे फाइंड आउट करेंगे? लेट द नंबर बी, चलिए हम नंबर को एज इट इज ऐसे कर दे रहे हैं। क्या होता है? सम ऑफ नंबर होता है। अगर 7 कंसेक्यूटिव नंबर को अगर हम ऐड करेंगे, नंबर होता क्या है हमारे पास, तो हम कह सकते हैं कि लेट द नंबर बी x। पहला x हो गया, दूसरा x + 1 हो गया, तीसरा x + 3 हो गया, और x + 4 हो गया, और हमारा x + 5 हो गया, और x + 6 हो गया। ये हमारे पास 7 कंसेक्यूटिव नंबर है। देखिए कंटिन्यूअस नंबर है सभी, और हमें पता है कि इनका एवरेज 20 है। तो एवरेज मीन्स सम ऑफ नंबर अपन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो इन सभी को ऐड करना है, ऐड करने के बाद 7 से डिवाइड करना है, बिकॉज वी नो दैट कि हमारे पास सम ऑफ नंबर अपन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इज इक्वल टू एवरेज। तो एवरेज गिवन है। अब हम इनको ऐड कर देंगे, सारे नंबर्स को ऐड करना है। सम ऑफ नंबर है ना, फॉर्मूला तो आपको पता होगा एवरेज का, सम ऑफ नंबर अपन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, ब्रैकेट को ओपन कर दीजिए। x + x + 1, x + 2, x + 3, x + 4, x + 5, ये हमारे पास, और x + 6 अपन 7 है,
इज इक्वल टू एवरेज 20 है। नंबर्स को ऐड करिए 1 2 3 4 5 6 7। 7x प्लस 1 1 प्लस 2 3 6 4 10 प्लस 5 15 और 6 21 ठीक है। तो 7x प्लस 21 इज इक्वल टू 20 इंटू 7 है। ओके, तो ये आपका हो जाएगा 140 हो गया। 7x प्लस 21 140 हो गया। मैं यहां सॉल्व कर रहा हूं। सो 7x प्लस 21 इज इक्वल टू 140 हो गया। तो 7x हो गया 140 माइनस 21। इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 10 माइनस 1 9 3 माइनस 2 1 ठीक है, और ये 1। सो x इज इक्वल टू होगा 119 अपन 7। आप इसे जब सॉल्व करोगे ना तो आई थिंक ये 7 1 जा 7 7 और ये 4 बचे, 7 7 जा 49 तो 17 आएगा। x की वैल्यू 17 आ गई है। बट हमें तो फाइंड आउट करना है लार्जेस्ट नंबर कि इसमें से लार्जेस्ट नंबर कौन सा है। सो हमने सारे नंबर्स को कंसीडर किया था तो डेफिनेटली x में सबसे मैक्सिमम नंबर ऐड है तो यही हमारा लार्जेस्ट नंबर होगा। हम इसमें x की वैल्यू पुट अप करके फाइंड आउट कर लेंगे। तो हम लिखेंगे लार्जेस्ट नंबर, लार्जेस्ट इज इक्वल टू x प्लस 6। x की वैल्यू है 17 प्लस 6 इज इक्वल टू 23। सो ये हमारा वैल्यू हो गया। सो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा कैसे सॉल्व हुआ। सिंपल सा प्रॉब्लम थी, ज्यादा टफ नहीं था। ओके, सो नाउ वी कैन मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब बिल्कुल परेशान ना हो, बेसिक कॉन्सेप्ट से लेके इस क्वेश्चन के लेवल तक आपको समझाऊंगा ठीक है। और आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो बिल्कुल सिंपल सा है। कह रहा है चेंज इनटू डेसिमल, चेंज इनटू डेसिमल। आप इसे डेसिमल में कन्वर्ट करिए। सो व्हाट इज व्हाट 3/8 को आपको बोला जा रहा है कि डेसिमल में कन्वर्ट करिए। वेरी गुड, हम इसे लॉन्ग डिवीजन मेथड से सॉल्व कर देंगे। नई डिवीजन होगा, 0 पॉइंट करेंगे, यहाँ पे एक 3 ऐड हो जाएगा और इसे हम 8 3 जा 24। अब हम फर्दर सॉल्व करेंगे, यहाँ पे 8 7 जा 56 4 एंड सो ऑन, और ये आगे तक चला जाएगा। बट हम यहीं तक लीव कर दिए, ये बता दिए कि इसका हो जाएगा 0.37 आंसर। अब ऐसा हमारा 0.37 कहीं भी दिखेगा तो हम उसे टिक करके आगे बढ़ जाएंगे ठीक है। ओके ओके, लेट्स चेक आउट अनदर क्वेश्चन। Another question, the smallest number of 5 digit form with a digit this and this. Okay. With a digit 3 0 8 4 एंड 1 ठीक है। ये आपके पास नंबर गिवन है। इसी की नंबर की हेल्प से आपको निकालना है व्हाट यू हैव टू फॉर्म स्मॉलेस्ट नंबर फॉर्म्ड विथ द डिजिट। इस डिजिट की हेल्प से आपको स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड आउट करना है। तो हम क्या करते हैं, सबसे स्मॉलेस्ट तो 0 है, बट आई एम नॉट गोइंग टू राइट 0 बिफोर नंबर बिकॉज इफ यू आर गोइंग टू राइट 0 बिफोर एनी नंबर then it doesn't have any value, इसका कोई वैल्यू नहीं रहेगा। अगर बेटर टू राइट 0 आफ्टर एनी डिजिट तो उस नंबर की वैल्यू बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, और उस सबसे पहले लिख दोगे तो उसकी वैल्यू कुछ नहीं रहेगी, 0 विल रिमेन 0। तो अगर किसी की वैल्यू बढ़ानी है तो उसके साथ खड़े रहिए ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 1 सबसे स्मॉलेस्ट, उसके बाद फिर 0, उसके बाद 3 4 और 8, और ये रहा हमारा स्मॉलेस्ट नंबर
फॉर्म हो गया है। ग्रेटेस्ट नंबर बोलता तो सबसे पहले हम ग्रेटेस्ट नंबर लिखते हैं, फिर उससे स्मॉलर, फिर उससे स्मॉलर, फिर सबसे स्मॉलेस्ट। ठीक है, यहां पर आपका जीरो सबसे लास्ट में आ जाता, बट स्मॉलेस्ट के केस में आपका जीरो सेकंड पोजीशन पे आएगा, फर्स्ट पे नहीं आएगा। ओके ठीक।